नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे जनस्वर टुडे ऑनलाइन न्यूज चैनल। परीक्षा व्यवस्था पर फिर उठे गंभीर सवाल। नीट और सीबीएसई से जुड़े विवादों ने छात्रों और अभिभावकों की बढ़ाई चिंता। वर्षों की मेहनत और लाखों रुपए के खर्च पर संकट के बादल। परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही पर हो रही तीखी बहस। आरोपों और तकनीकी खामियों ने शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर लगाया प्रश्न चिन्ह। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ को लेकर देश भर में नाराजगी। विशेषज्ञों ने निष्पक्ष जांच और मजबूत सुधारों की उठाई मांग। देखिए, बहुत ही अफसोसजनक बात है और दुखद बात है कि जो गवर्नमेंट पूरे वक्त क्लेम करती है कि हम विश्व पार हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हमारा विश्व गुरु है, हम अपनी परीक्षाएं ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। पहले नीट का फियास्को हुआ और नीट में क्वेश्चन पेपर्स का फियास्को हुआ। क्वेश्चन पेपर लीक कर दिए गए। यूपीएससी में तो नहीं होते। ये प्रश्न तो कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। और दूसरा, सीबीएसई का फियास्को हुआ। वो क्या हुआ? उसमें आंसर्स पेपर्स का कबाड़ा हुआ। मतलब कहीं जांच हुआ नहीं, कहीं नहीं किया जांच, गलत जांच किया, उनका प्रोग्रामिंग मिस्टेकन था। और वो जो जिस व्यक्ति को ये चार्ज दिया गया था, आउटसोर्स किया गया था, अब उसके बारे में इंटरनेट में स्टोरीज चल रही है किस किस से वो कनेक्टेड है। तो क्या हम देश को इस प्रकार के लोगों के माध्यम से चलाना चाहते हैं जो देश को डुबाएंगे, जो सिस्टम को डुबाएंगे, जो स्टूडेंट्स की लाइफ और जो पूरी जो उनकी ऊर्जा है उसको खत्म कर देंगे? आपको अंदाज है एक बच्चा इन परीक्षाओं के में बैठने के लिए और उसके पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा खर्च होता है? इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन तो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। क्या परिश्रम इन्वॉल्व होता है, कितने सालों का परिश्रम इन्वॉल्व होता है। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। ये देश का फेलियर है, ये खाली सिस्टम का फेलियर नहीं है। और मेरा सर शर्म में झुक गया है। नहीं, वो तो इंडिया की परमानेंट प्रॉब्लम है। महंगाई तो इस वक्त बिल्कुल आसमान छू रही है। इसलिए भी छू रही है कि ये वैश्विक इशू है, ग्लोबल इशू है, आपके कंट्रोल में भी नहीं है। आप बताना चाहते हो कि आपके कंट्रोल में है, बट फैक्ट है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, लाइफ में सच बोलना अच्छा होता है। अगर सच्चे सच्चे ढंग से अपनी जनता को कॉन्फिडेंस में लो कि भाई ये हमारे कंट्रोल की चीज नहीं है, हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें बोलने में कोई बुराई नहीं है, मगर हम बोलने को तैयार नहीं है। तो समस्या यही है विश्वास की। आप बताना चाहते हो कि बंगाल के चुनाव में कि हमारे पास सब कुछ ठीक है। देखो, हमने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए। जिस दिन बंगाल का चुनाव खत्म हो जाता है, आप चुनाव के आप दाम बढ़ा देते हो, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के। तो इससे विश्वसनीयता खत्म होती है सरकार। तो मेरा और कहना है सरकार से, कोई भी सरकार हो और स्पेशली प्रेजेंट सरकार, कि जनता के साथ सच बोलो, जनता को सच बताओ। जनता समझती है, आपकी भी कठिनाइयां समझती है, विश्व की कठिनाइयां भी समझती है। और अगर आप सच बोलोगे तो जनता उस बात को स्वीकार भी करेगी। अगर एग्जामिनेशन में गलतियां हुई हैं तो जो लोग अकाउंटेबल हैं उन पे एक्शन लो, उनको हटाओ। और जब ये सब करोगे तो जनता में एक सेटिस्फैक्शन लेवल आता है कि आप हमारे लिए केयर करते हो, आप हमारी फिक्र करते हो। तो अब जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तो हो चुकी है। अब तो सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। और 8वें दिन शायद अगर मैं पत्र नहीं लिखता और एक्टिव नहीं होता तो शायद पता नहीं इसमें क्या होता और कब होता, या होता भी कि नहीं होता। अब वो जो मैंने पत्र लिखा, सीबीआई की इंक्वायरी मांगी, तब तक तो किसी ने सीबीआई की बात भी नहीं की थी। उसी दिन शाम को 8वें दिन सीएम साहब ने उनसे मुलाकात की। 7 दिन तक वो सीएम साहब के घर के बाहर बैठे थे। उनको बुलाया तक नहीं दिया, न्योता तक नहीं दिया कि आओ अंदर आ जाओ, हमसे बात कर लो। तो ये एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी का कंप्लीट एग्जाम्पल है कि हम हमारे लिए जो जो सामान्य जनता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो 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 लोग शासन में कुछ हैसियत रखते हैं, जो प्रशासन में जिनका 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 एक प्रकार से बड़ी जगह थी लाइफ में, वो लोग
प्रशासन शासन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति अपनी बातों के लिए चिल्लाता रहेगा, पुकारता रहेगा, बट कोई सुनता नहीं।